बिल्कुल बिल्कुल। किसी माँ का को गुजारने की क्या जरूरत थी? किसी बच्चे के 3-3 बच्चों को छत का छाया चला गया। अभी बच्चों का परवरिश कैसे होगा? कौन करेगा? तुम भी तो जाके अब मना रही रंगोलिया, जाओ मनाओ। बाप भी चला गया, तुम तो जेल में रहोगी, हाँ। अपने बच्चे का क्या होगा? मित्रों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के सुजानगंज क्षेत्र में है। साथियों आज हमारी मौजूदगी जो है खुशबू रानी के घर पे है। आज उनका बर्थडे है। साथियों मैं दिखा सकता हूँ, कह सकता हूँ खुशबू रानी एक ऐसा चेहरा है जो कम समय में जो है बहुत तेजी से वायरल हुआ है। साथियों खुशबू रानी के नाम से जो है आज उनको लोग जानते हैं। आज उनके जो है घर का जो नाम रोशन हो रहा है, पूरे जनपद का नाम रोशन हो रहा है। आज उनके घर पे जो है कलाकारों की जो है जमावड़ा लगा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ में भाभी जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं खुशबू रानी के घर पे आके जो उनको कैसा लग रहा है। भाभी जी सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते भैया, जितने दर्शक सबको नमस्ते प्रणाम। मैं नीरा जौनपुरिया भैया के चैनल पर स्वागत बंदन कर रही हूँ सबका। भाभी जी खुशबू रानी एक ऐसा चेहरा है जो कम समय में बहुत तेजी से वायरल हो गया है। जी भैया, कम समय में इतने तेजी से वायरल हुए, एक इतिहास रचे हैं कि जी, हाँ बिल्कुल। यूट्यूबर कुछ करके दिखा सकते हैं। जो यूट्यूबर को नचनिया कहा जाता है, ताना दिया जाता है, उस पे तमाचा मारने का काम किए हैं। जो लोग उंगली उठा रहे थे अब तो कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे कि उन लोग के मुंह में काली पोता जाएगी भैया। जी भाभी जी। जो गलत औरतें अगर घर से बाहर निकलती हैं या लड़की अगर नचनिया होता है तो उन लोग को निकम्मा कहा जाता है, आवारा कहा जाता है। औरतों को कुछ नहीं पाते हैं तो उनके चरित्र पर अंगुली लोग उठा के उनको दबाना चाहते हैं। जी भाभी जी, यहाँ पे बहुत ही जो है भीड़ लगी है, इतने ज्यादा लोग आए हैं कि आज हम लोग को लग रहा है कि हाँ यूट्यूब में जो है बहुत ही पावर है। यूट्यूब करके एक आदमी जो है अपनी जीविका जो है बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। भाभी जी क्या आप गाना गाती हैं? नहीं भैया, मैं मुद्दे पे बोलती हूँ। अच्छा अच्छा। भाभी जी अभी हम एक मुद्दे पे आपसे बात करना चाहेंगे जो आज के जो है समय में कह सकते हैं बहुत ही घिनौनी जो है घटना घिनौनी बात है। सुल्तानपुर का मुद्दा है। सुल्तानपुर में जो है एक पत्नी रहती है, अपने प्रेमी के संग में जो है अपने जो है पति की हत्या कर देती है। भाभी जी एक औरत कैसे ऐसा कर सकती है? भैया वही हम औरतों से कहना चाह रहे हैं, काम करना हो तो ऐसा करो कि दुआरे महफिल जुटे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काम ऐसा करो कि तुम्हारे नाम के देश विदेश में चर्चा हो। ऐसा काम मत करो कि तुम्हारे नाम पे हर औरत बिल्कुल बिल्कुल कलंकित की जाए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और तुम उसको तो ऐसा दंड उसको सर में आना चाहिए कि जो अपने पति की नहीं औरत किसी को हो सकती है। भाभी यह औरत एक ऐसी जात है जो अगर लड़ाई में आ जाए तो रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। जी भैया जरूर, जो अपने पे आ जाए तो दुर्गा के रूप ले सकती, चंडी के रूप ले सकती है, हर काली के रूप ले सकती है। और एक औरत वो भी होती है जो घर में लड़ाई झगड़ा भी करवा देती है। घर में लड़ाई झगड़ा हक के लिए करो, बिल्कुल जो बिल्कुल। जहाँ अधिकार है, अधिकार पे चुप मत रहो, बिना अधिकार के बोलो मत। आज के समाज में जो है औरतों का जो है पुरुषों से ज्यादा जो है भागीदारी हर जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे दिख रहा है। जी भैया, औरतों का हम मान सम्मान, औरत को देवी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ तो कुललक्ष्मी लिखाएगा। अब भाभी जो ये पूजा ने जो ये इस घटना को जो अंजाम दिया है, अभी उसका जो है बाल बच्चे किस तरीके से रहेंगे? भैया हम इसको सरासर सरकार को दोषी मानेंगे। अच्छा। क्योंकि सरकार अगर जो महिला करे उसको दंड दिया जाए तो फिर ऐसा काम ना करे। क्योंकि मुस्कान ड्रम केस देखे आप, बिल्कुल भाभी सुने सुने बिल्कुल देखें। उसको देखे आप, एक नाला सोपाड़ा में कांड हुआ। नाला सुपाड़ा चमन देवी, चमन देवी यहाँ की है। ये जौनपुर कहीं के था ये? जौनपुर नहीं, टोल टैक्स देख रहे हैं मेरासल रोड पे, बस उसी जगह उसका घर है, उसका मायका है। जी बिल्कुल। और यहाँ उसका ससुराल है कलीचाबाद में। वो ऐसा काम की, टाइल्स का दफन की और वहीं पे सो भी रही थी भाभी। वहीं पे सो भी रही। हिम्मत देखिए उसकी कि पति को मार के पति को टाइल्स के नीचे टाइल्स भी लगा दी, उसको गले से निवाला उतर रहा कैसे था। भाभी जी कैसे खा रही थी, कैसे उसको नींद आ रहा था, ये सोचने वाली बात है। ये प्यार नहीं होता भैया, अभी ये हवस है, हवस है। हवस हवस के भूखी लोग जो अपने पति के छोड़ के दूसरे गैर मर्द के लत लग गए, वो सबसे घटिया औरत होती है। हम तो यही मानते हैं, पति परमेश्वर होता है। अगर पति अपना भाभी जी एक सवाल बनता है, एक औरत अपने पति से जो है नहीं खुश रहती है, क्या दूसरे मर्द में क्या उसको मिल जाता है कि जो है इतना इस तरह जो है इस कदर चली जाती है तो उसकी जो हत्या कर देती है अपने पति की? भैया अगर तुम्हें नहीं रहा, उसको नहीं रहना था, छोड़ के चली जाती। लाइट बनाने में प्यार हो गया, अरे प्यार ऐसा कौन सा प्यार तुम्हें हो गया? तुम्हें खाने के पहनने के, तुम्हारी ऐसी है बस, तुम्हारी ऐसी भूख। अगर तुम्हारा इतना सात्विक दिमाग था, अरे बहन तुम ऐसे चीज में यूज की होती जहाँ तुम्हारा नाम हुआ होता। यहाँ पूजा चौहान ने कुछ किया, पूजा चौहान, गौतम पूजा गौतम कुछ काम करके दिखाई है,
भाभी जी इसमें आधे का हकदार ये क्या डंगर यादव भी तो है, उसकी भी तो गलती है। गलती है भैया, लेकिन उसको भी नहीं करना पहले चाहिए। सुनिए, औरत को क्यों हमेशा टारगेट? अगर औरत चाह देगी तो किसी मर्द के अंदर औकात नहीं है, हजारों मर्द रहेंगे लेकिन किसी के अंदर औकात नहीं औरत को छू दे। बिल्कुल भाभी आप सही बोल रहे हैं। आदमी कितना भी गलत हो, अगर औरत जो है नहीं चाहेगी तो कुछ करके कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ औरत अगर हम हिल देंगे तभी लोग मेरे पास आएंगे। बिल्कुल भाभी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और नहीं तो औरत हजारों की भीड़ में रहे, अगर कोई बोल दे उसको चप्पल उठा के तुरंत मारो, कैसे उसके औकात है बोल देगा? मित्रों आप देख सकते हैं भाभी ने जिस बेबाकी से सवाल का जो उत्तर दिया है, ये पूजा ने सरासर जो गलत किया है समाज के ऊपर। भाभी ये गलत संदेश भी जा रहा है। कैसे गलत संदेश जाएगा? हर औरत को उसके वजह से हर औरत का मूडी कलंकित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो यहाँ पे इतने औरतें आई हैं, अब जो है गार्जियन डरने लगे हैं ना। अपना बात, हम ही लोग घर से निकलते तो गाँव वाले कहते देखो ऐसे ये लोग भी ना कर दें। अभी ये सवाल बन गया, सवाल बन गया ये। कैसे कोई अब बिजली विभाग वाले घर में आने देगा? कैसे कोई किसी को आने देगा? अच्छा भाभी वो लाइट जो बनाने जाता था, हाँ। वहाँ से कांड कर। अच्छा जिससे प्यार किया, डंगर जो था उसकी उम्र भी तो बहुत ज्यादा लग रही थी। बहुत ज्यादा उम्र है। कैसे प्यार हो गया? अब भैया वही बता सकते उसको प्यार हुआ, उसको हवस हुआ, चाकू मंगा के अपने पति को, खुद को, जिसके साथ तुम 7 फेरे लेके आई, जो तुम्हें पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हें दे दिया, तुम उसकी नहीं हो सकी। जी बिल्कुल। शादी हुआ बढ़िया। तुम 200-400 रुपए, अरे प्रेमी तुम्हें घर नहीं बसाने के लिए देगा, बहुत देगा। तो कहा गया है पहले के जमाने में कि पति की लुगरी पहन लो, अरवा का चुनरी ना पहनो, होता है ना। तो अगर 200-400 तुम्हें देगा, तुम्हें चटा पोछा देगा, तो तुम उसी में खुश हो जाओगी। और जो जिंदगी भर की कमाई वो तो भाभी देखिए, वो खुशी वो थोड़ा टाइम के लिए देगा, वो पूरी टाइम के लिए आपका पति खुशी दे सकता है। आपका पति जो करेगा, आप बीच समाज में आप चारों ओर मुड़ी उठा के रहेंगे, हमारा पति है। बिल्कुल बिल्कुल। आप समाज में जो है सर उठा के अब चल पाएंगे जो है। और ऐसा काम मत करो सर नीचा करके डोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हर औरत को हम इसमें सरकार को दोषी इसलिए मानते हैं, अगर सरकार कड़ी से कड़ी सजा अगर औरतों को करने लगे तो ऐसी औरत कांड करना बंद कर दे। और खास करके हम इतनी यूपी में अपने कांड देख रहे हैं भैया। अभी जौनपुर जिले में कुछ ज्यादा हो रहा है। जौनपुर सुल्तानपुर और बढ़ावा भी दे रही जनता। अब इसी तरह देख लीजिए, एक रायबरेली से काजल चल के आई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना आपका जी भाभी देखा उसको पब्लिक सपोर्ट क्यों की भाई? वो गलत है। गलत है। बोलती है कि हमारे पति को टीबी हुआ था, हम कैसे मान ले तुम्हारे पति को टीबी होगा? हो सकता है तुम लोग प्रेम में जहर दे के मार डाला हो। बिल्कुल बिल्कुल। इनका प्रेम जो पति जिंदा था उसके पहले ही हो गया था। उसके पहले ही हो गया। हो सकता तुम दोनों लोग जहर दे के मार डाले हो। कौन देखने जा रहा था? तो पत्रकार साथियों से मेरा इन्हें तो क्यों नहीं उससे सवाल बात करती है? उसका समर्थन पूरा देश विदेश लोग पैसा भेज रहे हैं और सीता को घर से बाहर फेंक रहे हैं। भाभी बिल्कुल। गांव वाले ने रजामंदी के साथ जो है मिथिलेश और काजल की शादी कराई, और सीता जो पहली पत्नी थी वो वहाँ से चली गई। उस बेचारे क्या कसूर था? अभी उसका तो गलती नहीं था। वो तो पहली पत्नी है। वो बिना कसूर का घर से बेघर हो गए। जो बेघर का था वो घर हो गए। ये कहाँ का नियम है? ये जनता अंधी हो चुकी है भैया। पब्लिक और पत्रकारों भाई सवाल उससे सवाल कीजिए। जैसे आप लोग काजल का सपोर्ट किए हैं, वैसे सीता का भी सपोर्ट कीजिए। जी भाभी मान रहे हैं मिथिलेश गलत किया था तो काजल भी उस जगह कदम सही उठाई है, लेकिन सीता को भी उसका सपोर्ट कीजिए आप लोग। सीता का सबसे पहले हक बनता है। सीता का हक है, काजल का भी हक। अगर मिथिलेश गलत किया तो ऐसी औरत अगर निकल जाए 2-4 तो पुरुष डरेंगे गलत काम करने से। काजल भी सही की है, लेकिन सीता का पहला अधिकार है। सीता का प्रथम अधिकार है कि वो शादी करके 7 फेरे लेके आई है। रहने का उसका अधिकार है जी। लेकिन गांव वाले जो है रजामंदी के साथ में जो है ये मिथिलेश और ये काजल की शादी करवा देते हैं। जी काजल की शादी करवा दे, लेकिन सीता को उतना इंसाफ मिलना चाहिए ना, सीता को नहीं मिला। मित्रों आप देख सकते हैं अभी भाभी के साथ जो हमारी चर्चा हुई है काजल के मैटर पे। काजल और ये काजल मिथिलेश की जो ये शादी रजामंदी के साथ हुई है, साथियों यही जो देख करके समाज में ये बढ़ावा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।